अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और लेकिन फ़र्स्ट क्लास हूँ तो सही, लेकिन एक मसला हो गया है। मैं हारिस भाई के साथ अपने नए घर में आया हूँ, तो हमने छत पर देखा है सारा पानी टपक रहा है। मैंने हारिस भाई से कहा कि आप मुझे ये रुमाल दें, मैं इस पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हारिस भाई ने कहा तुमसे कहाँ रुकेगा ये सारा पानी, इसको तो फोल्ड करके किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा आप मुझे दें तो सही, आप मुझे हल्का ले रहे हैं हारिस भाई। तो खैर हारिस भाई अपनी कोशिशों में मसरूफ़ थे कि किसी तरह इस पानी को रोका जाए, क्योंकि पता है इस पानी की वजह से हमारे अंदर वाले कमरे की पूरी दीवार गीली हो चुकी है। मैंने तो हारिस भाई से कह दिया, हारिस भाई आपसे ये पानी नहीं रुकने वाला, तुमसे ना हो पाएगा। तो खैर फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे छत के ऊपर ही एक दीवार के ऊपर रुमाल पड़ा हुआ नजर आया। मैंने कहा हारिस भाई ये देखें एक रुमाल पड़ा हुआ है, हम इससे रोकने की कोशिश करते हैं पानी को। तो हारिस भाई ने कहा कि इस रुमाल को तुम अपने पास ही रखो, ये रुमाल वुमाल से रुकने वाला पानी नहीं है, ये तो किसी और तरह ही रुकेगा। मैंने कहा चलें फिर आप सोचते रहें, लेकिन आपने जो रुमाल लगाया है इससे तो पानी बिल्कुल नहीं रुक रहा। ये देखें सारा पानी मेरे हाथों पे आ रहा है। पता नहीं जब मामा पापा को इस बात का पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो खैर एनीवेज अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे कमरे में, और ये देखें दूसरे कमरे की खिड़की इतनी खतरनाक है, यहाँ से तो कोई नीचे गिर सकता है। हारिस भाई ने मुझे कहा कि मुलैली तुम ध्यान से जाओ, ये ना हो कि तुम्हारी एक टांग फिसल जाए और तुम धड़ाम से ज़मीन पर जाकर गिरो। ऐसा हुआ तो मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हें, फिर खुद ही उठना। मैंने कहा हारिस भाई आपके साथ आया हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उठाऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो खैर इधर उधर टहल रहे थे तो हारिस भाई को अचानक पता नहीं कहाँ से आज चाय पीने का दिल कर गया। मैंने कहा हारिस भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो हारिस भाई ने कहा कि मुलैली पापा ने चाय की पत्ती मंगवा कर कहाँ रखी थी। मैंने कहा मैंने नहीं रखी, उन्होंने खुद ही रखी होगी, अगर कहीं रखी भी है तो। हारिस भाई ने सारे दराजों को खोल खोल कर चेक करना शुरू कर दिया, और खैर आखिर में उनको एक माचिस की डब्बी और चाय की पत्ती मिल गई थी। तो हारिस भाई ने कहा कि मुझे तो चूल्हा नहीं चलाना आता। मैंने कहा ये तो चूल्हा दूसरी तरह का है, ये तो मुझे भी नहीं चलाना आता। लेकिन जब मैंने माचिस चलाई तो चूल्हा ऑन हो गया था, और मैंने हारिस भाई को चाय बनाकर पिलाई थी। फिर खैर हम लोग अपने इस नए घर के अंदर सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता सेट कर रहे हैं, और हम अभी घर वापस पहुँचे ही थे कि मामा ने मुझे कहा कि मुलैली साइकिल की चाबी किधर है तुम्हारी? मैंने कहा मामा वो तो मेरे दराज में है ऊपर। तो कहती फ़ौरन चाबी निकालो साइकिल की, और मैंने जलेबी और चिकन मंगवाना है तुमसे। मैंने कहा मामा यार आप रेस्ट तो करने दें, सुबह से हम घर में सामान सेट कर रहे थे, अभी वापस आए और आपने एक नई असाइनमेंट मेरे नाम कर दिए। ये क्या बात हुई यार? मैंने मुश्किल से सांस लिया, बल्कि सांस जोड़ा, और सांस जोड़ने के बाद मैं साइकिल पर निकल गया था। मामा के कहने पर मैं जलेबी की दुकान पर पहुंचा, वहां से मैंने जलेबियां खरीदी। और इतना रश भी, मतलब आमतौर पर इस दुकान पे इतना रश नहीं होता, और आज भी रश नहीं था, बस दो चार लोग खड़े हुए थे, लेकिन मेरी बारी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा अंकल मैं कब से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जो लोग मेरे बाद आए थे आपने उनको तो जलेबियाँ और समोसे दे दिए, लेकिन मेरी बारी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। ये पकड़े 1000 रुपये और मुझे जल्दी से जलेबियाँ दें। फिर खैर अंकल ने मेरी जब थोड़ी सी डांट सुनी तो अंकल के ऊपर कुछ असर हुआ, और अंकल ने मुझे मेरी जलेबियाँ दी। खैर जलेबियाँ लेने के बाद मैं आ चुका था चिकन लेने के लिए। अच्छा, मामा ने जलेबियाँ और चिकन मंगवाया क्यों था ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। We don't care. Let me tell you. We don't care. सो मामा ने जलेबियाँ और चिकन इसलिए मंगवाया था क्योंकि चिकन की तो बनेगी पुलाव, और जलेबियाँ तो वैसे ही बांटी जाएंगी। हम लोग आज इस घर से जाने वाले हैं नए घर में, तो मामा ने सोचा कि हमारे घर के पास जो मदरसा है वहाँ पर बच्चे सिपारा पढ़ने के लिए आते हैं, तो क्यों ना उन बच्चों को जाते जाते खुश कर दिया जाए, उनकी दावत कर दी जाए। तो बस इसीलिए मामा ने पुलाव बनाने के लिए चिकन मंगवा लिया और बच्चों का मुंह मीठा करवाने के लिए जलेबियों का इंतज़ाम कर लिया। यहाँ पर देखें पंजे भी पड़े हुए थे चिकन के। मैंने सोचा पता नहीं वो ये पंजे कौन लोग खरीद कर खाते होंगे, लेकिन भाई खाते ही होंगे। कौन है ये लोग? और आपको पता है जब मैंने जलेबियाँ और सब ये क्या था चिकन, हाँ जब मैंने जलेबियाँ और चिकन ख़रीद ली और मैं साइकिल पर अपने घर की तरफ रवाना हुआ, तो मुझे रास्ते में एक वाइट कलर की कुतिया नज़र आई। क्या बोला तूने? हाँ डॉग की वाइफ। मुझे कुत्तों से मेरा हमेशा से इतना भयानक ताल्लुक़ है। जब भी मैं कोई सामान खरीद कर घर जा रहा होता हूँ कुत्ते मेरे पीछे ज़रूर पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। और आज तो मेरे पास जलेबियाँ भी हैं, तो आज तो मेरे पीछे वो कुत्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी साइकिल चलानी शुरू की, क्योंकि मेरे एक हाथ में तो मोबाइल था जिससे मैं वीडियो कैप्चर कर रहा था, और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल था।
इस तरफ देखें पार्क में सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई दरख्तों पर चढ़ रहा है और मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। अरे ये क्या, ये देखें सामने से ये कुत्ती आ रही है, कहीं ये मेरे ऊपर हमला ना कर दे। इसने पिछली बार भी मेरे ऊपर हमला कर दिया था। शुक्र है चली गई। और जब मैंने ये देखा कि वो मेरे से दूर चली गई है तो फिर मैंने अपनी साइकिल की स्पीड तेज़ कर ली और ना मैंने दाएं देखा ना मैंने बाएं देखा, मैं फ़ौरन अपनी साइकिल पर अपने घर पहुंच गया। मैंने मामा को जाकर बताया, मामा वो जो वाइट कलर की कुतिया है ना, जो अक्सर मेरे पीछे पड़ जाती है, वो आज भी मेरे पीछे पड़ सकती थी, लेकिन शुक्र है साइड से गुजर गई। मामा ने कहा कि बेटा तुम कुतिया को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जलेबियाँ क्या रेट मिली हैं। मैंने कहा कि मामा 340 रुपीज़ की मुझे 2 किलो नहीं, हाँ 340 रुपीज़ की 1 किलो जलेबियाँ मिली हैं। तो 2 किलो मंगवाई थी मामा ने, तो 680 की आई। मामा ने कहा ये पहले तो 300 की होती थी और अब देखो 340 की मिली है। मैंने कहा हाँ, अब दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है और मुझे सबसे ज़्यादा नूडल्स के महंगे होने का अफसोस है। मैं नूडल्स इतने शौक से खाता हूँ। पहले पापा मेरे लिए नूडल्स लाते थे तो 20 के आते थे, फिर वो 25 के हो गए, फिर वो 30 के हो गए, फिर वो 35 के हो गए, 40 के हो गए और अब तो 45 रुपीज़ के आते हैं। खैर मैं मामा के लिए जो चिकन लेकर आया था, ये देखें मामा ने उस चिकन का सालन बनाना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर बाद इसकी पुलाव तैयार की जाएगी। पता है मैंने मामा से थोड़ा शिकवा किया आज कि मामा आपने मदरसे वाले बच्चों की दावत करने के लिए पुलाव बनवाई, अल्लाह आपको इसका बहुत सवाब देगा और बहुत अच्छा काम किया है आपने, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, 2021 में आपने एक दफ़ा भी पुलाव नहीं बनाई और आपको पता भी है कि मैं पुलाव कितने शौक से खाता हूँ, पापा कितने शौक से खाते हैं और हारिस भाई और हसान भाई तो पुलाव को कभी मना ही नहीं करते, तो आप हमारे लिए पुलाव क्यों नहीं बनाती। तो मामा ने कहा कि बेटा बात सुनो, हारिस को तो तुम्हें पता है उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, बाकी हसान को पुलाव बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा भी नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते, वो खाते हैं इतने शौक से, आप खुद पूछ रहे हैं उनसे। तो मामा ने कहा कि उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, अगर वो खाते हैं तो कोई अच्छा काम थोड़ी करते हैं। अच्छा। मैंने कहा मामा चले आप साल में 1-2 बार तो बना सकती हैं, आपने तो एक दफ़ा भी नहीं बनाया। और आप यकीन जाने हमारे घर में मदरसे के बच्चों के लिए जो पुलाव बनी ना, मामा ने वो सारी पुलाव बच्चों को दे दी और एक प्लेट भी हमारे लिए नहीं बचाई। पापा भी जब शाम को घर आए तो उन्होंने कहा कि यार कुछ पुलाव अपने लिए भी रखी है क्या। तो मामा ने कहा कि नो। पापा ने कहा क्या, मैं तो सोच रहा था कि घर जाकर आज पुलाव खाने को मिलेगी। मैंने कहा हाँ यार पापा देख लें, मामा ने एक प्लेट भी पुलाव हमारे लिए नहीं बचाई। तो मामा ने कहा कि यार मैं मदरसे के बच्चों को दावत करने वाली थी और मैंने इस नियत से नहीं बनाई थी कि तुम लोगों को अपने ज़बान के चटखारे पूरे करने उस पुलाव से। मैंने कहा ठीक है मामा ठीक है, आइंदा मैं आपको चिकन ही नहीं ला के दूंगा पुलाव बनाने के लिए। मामा ने कहा मैं खुद ले आऊँगी, ना ला कर देना। बस भाई मामा की चलती है और खैर थोड़ी बहुत हमारी भी चलती है, क्योंकि हमारे कहने पर मामा ने आज ये फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। और मैं ना जब पुलाव बन रही थी तो मैं तो ऊपर जाकर सो गया। और अचानक मेरी आँख खुली तो मीठी मीठी खुशबुएं आ रही थी। हाय 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 हाय। मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि ये फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे। हसान भाई ने कहा कि मैंने कहा है मामा को फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए, इसीलिए तो बनाए मामा ने। और बस फिर मैंने कहा मामा बनाने से पहले मुझे जगा देती, मुझे आपको शूट करना था। मामा ने कहा कि हाँ तुम कर दो, मुझे शूट ही कर दो तुम, पक्का पक्का। मैं जब भी मामा को शूट का कहता हूँ ना, मामा मुझे यही कहती हैं। तो खैर यहीं पर मेरी आज की वीडियो होती है क्लोज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब बखैर।